सीरियसली आप अपने मेडिसिन के ड्रीम को लेके सीरियस है, आप वहाँ जाके पढ़ेंगे तभी आप अब्रॉड जाइए, वरना मत जाइए, एडमिशन मत लीजिए। 6 साल बाद भी आप फिर 12th पास ही रहने वाले हैं अगर आपका एमसीए का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे थ्रू स्पेशली अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो 6 साल बाद भी सिर्फ 12th पास रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड अगर आप करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप एमसीआई एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। आप 6 ईयर एमबीबीएस स्टडी कंप्लीट करके आते हैं अब्रॉड से। इंडिया में आने के बाद आपको लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करना होता है। एमसीआई एग्जाम, एफएमजी एग्जाम बोलते हैं जिसको, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि एनबीई कंडक्ट करती है। 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, 150 नंबर लाने होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, आप जस्ट क्वालिफाई करना है, 50% मार्क्स लेके आना है, उसके बावजूद भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो कहाँ गलती है, कहाँ बच्चे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा सो दैट आप अच्छे से हर पॉइंट को, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दें और आप गलतियाँ ना करें जब आप अब्रॉड जा रहे हैं। अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखते हुए 6 ईयर स्टडी जर्नी कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है उन स्टूडेंट्स से जो अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में एमसीए का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, इंडिया में उन्होंने पीजी की सीट भी ली है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी क्लियर करके पीजी की सीट भी ले रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो आप ही की तरह कभी अब्रॉड गए थे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो अब्रॉड की, वहाँ इन्होंने स्टडी की और इंडिया में आके नीट पीजी क्लियर करके पीजी भी ली है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? वो बच्चे जो गए हुए हैं, जो एमसीए एग्जाम में फेल होते हैं, वो क्या क्या गलतियां करते हैं, उनको समझने की जरूरत है। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एडमिशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, मुझे जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जितना पता है, चाहे वो प्रोज एंड कॉन्स हो, एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, मैं एज इट इज आपको डिलीवर करता हूं वो सारी इंफॉर्मेशन, ताकि आप अपने लिए सही से डिसीजन ले सके कि यूनिवर्सिटी आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। मैं फैंसी बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है आप 17-18 ईयर्स के स्टूडेंट हैं, आपका फ्यूचर डिपेंड है आपके डिसीजन पे, आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, तो आपका ही डिसीजन होना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि मुझे भी बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट किया जहां आपका जो ड्रीम था मेडिसिन डॉक्टर बनने का, वो आप ड्रीम फुलफिल नहीं कर सके। तो चीज़ें काफ़ी हैं, डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखें कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छे से स्टडी करना है, कंप्लीटली स्टडी और सिलेबस आपका कंप्लीट करना है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बेसिक है, बेसिक चीज़ें बाद में कर लेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको लगता है कि बेसिक कोर्सेस है, इसको ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, जो कि नहीं चलता है। क्योंकि अगर आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो आप मेजर सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, क्लिनिकल कैसे करेंगे, बाद में पॉपअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। ये उन बच्चों का रिव्यू है जो ऑलरेडी एमसीआई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं, जिन्होंने नीट पीजी भी क्लियर कर ली, उनके रिव्यू हैं ये कि बाकी बच्चे क्या करते हैं और उन्होंने क्या किया। उन्होंने बोला कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, फर्स्ट ईयर से उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है, सिर्फ अपना फोकस स्टडी पे रखा है, सारे बेसिक सब्जेक्ट क्लियर करके चले हैं। उसके बाद आगे मेजर सब्जेक्ट भी उनके लिए बहुत आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि बेसिक उनका स्ट्रॉन्ग था, जो कि ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं करते हैं और इस वजह से वो बाद में जाके एमसीआई एग्जाम में फेल होते हैं और जब पढ़ते हैं तो 2-3 साल 4-4 साल वो फिर कोचिंग लेके फिर एमसीआई एग्जाम को क्लियर करते हैं, जो कि आपने नहीं करना है अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं।
तो ये चीज़ें हो गई, बिकॉज बच्चे सोचते हैं फर्स्ट ईयर बेसिक सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है, फिजियो है, बायोकेमिस्ट्री है, बाद में भी कर लेंगे, या फिर अभी फर्स्ट ईयर है, आए हैं स्टडी अब्रॉड करने तो थोड़ा घूम फिर लें, यहाँ पेरेंट्स प्रेशर नहीं है, सोसाइटी प्रेशर नहीं है, फैमिली आपके साथ रह नहीं रही, आप इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स आपको पैसा भी दे रहे हैं, आप जितना मांग रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बाहर गया तो उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात का आप फायदा भी उठा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ आपने नहीं करना है, आपने सीरियस रहना है। जिस डेडिकेशन के साथ आप साइंस लेके 12th तक पढ़े हैं, नीट यूजी को क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, और फिर अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिली है तो आप सेकंड मेथड, जो सेकंड ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड का, उसको सिलेक्ट करके एक डेडिकेशन, एक ड्रीम को लेके अब्रॉड गए हैं, वो रिदम आप में रहना चाहिए 6 ईयर तक पढ़ने का, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। सेकेंड है गाइस, बहुत सारे बच्चे वहां जाके पैसे कमाने में लग जाते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो या फिर वो यूट्यूबर्स बन जाते हैं, कमीशन के लिए बच्चों का एडमिशन कराते हैं, जो आपने नहीं करना है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं, यूट्यूबर्स हैं, एजेंट्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, या फिर वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेंगे, लेकिन वो अपने जूनियर्स को अप्रोच करते हैं कि उनको कमीशन मिल जाए अगर उनके जूनियर्स उनके कॉलेज में आ जाते हैं। और जब एक बार आपके पास वहां जाके पैसा आने लगता है, पॉकेट में मनी आ गया, तो फिर उसको खर्च भी करना है, फिर घूमना फिरना है, पब में जाना है, बहुत सारी चीजें, तो यहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन बातों का आपने ध्यान में रखना है, किसी भी दीदी भैया के बातों में नहीं आना है, कोई भी ऐसा मेंटोर चूज नहीं करना है जो पहले वहां डॉक्टर बनने गया है लेकिन अभी यूट्यूबर बना हुआ है, एजेंट बना हुआ है, एडमिशन का काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आप पे असर होगा। तो मेंटोर अगर आप सही चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सही गाइड करेगा, सही मेंटोरशिप देगा। तो ये भी मैटर करता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आप अपने आसपास एक ऐसी कंपनी बनाएं, ऐसे बच्चों का एक होता है ना एनवायरनमेंट बनाना, स्टडी एनवायरनमेंट बनाना, ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाना जो स्टडी को लेके सीरियस हो। वो पढ़ेंगे, आप भी उनके साथ पढ़ोगे और एक दूसरे का डाउट क्लियर करोगे, एक दूसरे से पूछोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा और आगे जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो भी इजीली आप आसानी से सारे क्लियर कर लोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप देखते हैं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने बहुत सारे बच्चे हर साल जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी में 150, 200, 300 तक सीट्स होती है। वहां जब इतने बच्चे जाते हैं तो उनको ग्रुप में स्टडी करने को मिलता है, 15-16 बच्चों का ग्रुप बनता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 15-16 बच्चों के ग्रुप में मुश्किल से 5-6 मैक्सिमम 7 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो स्टडी को लेके सीरियस हैं। तो आपको ये चीज़ें देखना है कि आपको किस बच्चे के साथ रहना है, कैसे फ्रेंड बनाने हैं, कैसा ग्रुप बनाना है, कैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाना है ताकि आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प मिले। तो ये वो बातें हैं जो मेजर हैं, जो आपको स्टार्टिंग से सोच समझ के चलना है, सही डिसीजन लेना है। क्योंकि गाइस देखिए, आप अपने आसपास एनवायरनमेंट बना लेते हैं स्टडी लाइक दोस्तों के साथ, या फिर एक ऐसी कंपनी होती है जहां आप मिलके स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी से आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना कीजिए, फैकल्टी के साथ अपने डाउट सेशन रखिए, जो भी डाउट हैं वो क्लियर कीजिए। यूनिवर्सिटी आपको अच्छी मिल गई, गवर्नमेंट मिल गई, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल गई, इन्वायरमेंट मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल गया, इक्विपमेंट मिल रहे हैं, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप सिलेक्ट करते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए जरूरी है आप एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करें, लाइक बोजोन मेडिटेक या हमारे जैसे जो लोग हैं जो आपको सही सजेशन देते हैं। बिकॉज हम आपसे कंसल्टेंसी चार्ज लेते हैं, वन टाइम चार्ज लेते हैं, तो हमें ये जस्टिफाई भी करना है कि अगर आपने हमें पैसे दिए तो उसके बदले आपको जो चीज़ें चाहिए हम वो चीज़ें आपको कोशिश करें कि 100% आपको मिले। बाकी चीज़ें आप पे डिपेंड है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, स्टडी मटेरियल आपको फ्री में बहुत सारी मिल जाती हैं, लाइक यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जो फ्री में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप स्टडी ऐप ले सकते हैं, लाइक प्रेप लीडर है, मेरो है, अन अकेडमी है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे या इतने सारे रिसोर्सेज बच्चों को नहीं मिलते थे, तो उस टाइम और ज़्यादा एमसीए पासिंग परसेंटेज कम होता था। लेकिन आज की डेट में बच्चा चाहे तो उसको सब कुछ मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो गई हैं। एक अच्छे मेंटर को चूज़ कीजिए जो आपको सही सजेशन दे, सही गाइडेंस दे, अच्छे से पढ़िए तो चीज़ें आपके फेवर में होगी। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंट भी ऐसे हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आपसे बोलेंगे कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, हम आपको एमसीए कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ऑन कैंपस, या फिर जो भी यूएसएमएलई, यूके पी लैब, जिस भी कंट्री में आप जाना प्रेफर करेंगे,
ग्रेजुएट होने के बाद उस कंट्री का जो भी लाइसेंसिंग एग्जाम है उसका भी आपको प्रिपरेशन कराने की वो बात करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली देखें तो नहीं होता है ऐसा, क्योंकि उनका ये फैंसी बातें तब तक ही है जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते हैं। आपको एक चीज समझना है कि अगर कोई फैकल्टी, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आपको ऑन कैंपस MCI की कोचिंग मिल रही है, तो फैकल्टी ईयरली आता है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, उसमें वो कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके जाएंगे, आते हैं। अब मान लीजिए आपका बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक नहीं पता, तो वो तो जब आपका हफ्ता 10 दिन की क्लास लेंगे तो एडवांस पढ़ाएंगे। एडवांस समझने के लिए बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। तो 1 साल की पढ़ाई 10 दिन में कोई भी फैकल्टी आपको कंप्लीट नहीं करा सकता। उस तरह जिस तरह की 6 साल तक बच्चे अब्रॉड से डिग्री ले लेते हैं, 6 महीने की कोचिंग करते हैं, तो 6 साल की पढ़ाई 6 महीने में नहीं होती। बच्चे बहुत कम ऐसे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग लेके MCI एग्जाम को क्लियर करते हैं, अगर वो 6 साल वहाँ अच्छे से नहीं पढ़े हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो वहाँ किताबें खोल के नहीं देखते हैं अच्छे से, वो 6 महीने क्या साल 2 साल भी कोचिंग लेके MCI एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, डेफिनेटली आप अच्छा ही करेंगे। क्या गलतियां हैं जो बाकी बच्चे करते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार बोला हुआ, स्टूडेंट एजेंट नहीं बनना है, वहाँ पे जाके आपने घूमना फिरना नहीं है। किसी भी ऐसे स्टूडेंट के इन्वायरमेंट, जो लोग वहाँ पे बच्चे गए हैं ग्रुप बना के यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, एडमिशन का काम करते हैं या फिर और कुछ करते हैं, उनके साथ आपने नहीं जाना है। आपने बिल्कुल अपने स्टडी को लेके सीरियस रहना है। आपने ऐसे कंसल्टेंट को चूज नहीं करना है जो आपको वहाँ जाने के बाद अप्रोच करे कि आप एडमिशन दीजिए, उसके बदले हम आपको कमीशन देंगे। फिर वही बात आ जाती है कि आपके मन में लालच आ गया, आपने एक स्टूडेंट दिया, आपको थोड़े पैसे मिले, आप सोचेंगे और स्टूडेंट आए और आए, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, आप यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, जो कि ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं। और ऐसे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका 6 ईयर कैसे निकल गया, और 6 साल बाद जब आपका वीज़ा, वहाँ स्टडी वीज़ा ख़त्म हो गया, आपको ले दे के डिग्री मिल गई, तो वो डिग्री बस डिग्री है, नॉलेज आपके पास कुछ नहीं है। और ये मेडिसिन है, यहाँ डिग्री नहीं नॉलेज चलेगा आपका। जितनी नॉलेज होगी उतना सक्सेस होंगे आप। इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर 6 साल आप एजेंट बन के पैसा अर्न कर भी लेते हैं, तो वो पैसा उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप वहाँ पे टाइम अपना वेस्ट करके आ रहे हैं। क्योंकि 6 साल में आप उतना ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे जितना, मान लीजिए कि डिग्री लेने के बाद इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पे आप सालों साल MCI एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहते, तो सोचिए कितना नुकसान होगा आपका। वहीं सोचिए अगर आप वहाँ 6 ईयर अच्छे से पढ़ लिए, इंडिया आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI का एग्जाम क्लियर हो गया, डॉक्टर बन गए, तो हर मंथ आपकी, एवरी मंथ अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। अब आप सक्सेसफुल हो गए, डॉक्टर हो गए, नीट PG दीजिए, MD MS कीजिए, तो फ्यूचर आपका बहुत सक्सेस है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, स्टूडेंट एजेंट अगर आप नहीं बनते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चीज़ आप खुद से सोचिए, जो ये MCI का एग्ज़ाम है, ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होता है। NBE इसको कंडक्ट करती है, 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 150 नंबर लाने होते हैं, जस्ट क्वालिफाई करना है। अब अगर ये एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस हो, तो समझिए जो 80% बच्चे, 80% बच्चे फेल होते हैं, ये हल्ला तो मचाएंगे ही, NBA के दरवाजे पे जाके खड़े तो होंगे ही, पर ये नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो आप ये समझिए कि कोई भी ये जो एग्ज़ाम है MCI का आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस से है। इसमें बच्चों की गलती है, उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो आपने उस लेवल की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में MCI एग्जाम को क्लियर करें। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ जरूर आपको बोलूँगा कि अगर आप पढ़ना जानते हैं और पढ़ना है, और अगर सीरियसली आप अपने मेडिसिन के ड्रीम को लेके सीरियस है, आप वहाँ जाके पढ़ेंगे, तभी आप अब्रॉड जाइए, वरना मत जाइए, एडमिशन मत लीजिए। क्योंकि 6 साल बाद भी आप फिर 12th पास ही रहने वाले हैं अगर आपका MCI का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे थ्रू स्पेशली अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो 6 साल बाद भी सिर्फ 12th पास रहे। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।